Hello everyone. हमारे पास आज जो क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन एंड इट इज फ्रॉम NBHM 2023. तो लेट अस सी हमको क्वेश्चन क्या बोलते हैं. The question says that if V is a real three-dimensional space, so here we are already given the dimension of the vector space V is equal to 3 and T is a linear transformation of V. So T from V to V एक linear transformation है. And recall that a subspace W is invariant for T if T of W belongs to W for every W belongs to W. यानी कि इसको अगर हम आसान भाषा में समझें, V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, T is a linear transformation from V to V. हम एक सबस्पेस W को इनवेरिएंट तभी बोलते हैं अगर मान लीजिए कि कोई भी एक सबस्पेस W है V का, जो T ऑफ W है इसका जो इमेज है वो कंटेन्ड है इनसाइड दिस W. कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो हायर डायमेंशनल स्पेसेस हैं उधर पूरा स्पेस का स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें मुश्किल होता है. सो व्हाट वी डू इज पूरा स्पेस को, पूरा वेक्टर स्पेस को वी ब्रेक इट इनटू स्मॉल डिफरेंट सबस्पेसेस एंड वी ट्राई टू स्टडी ओवर दो स्मॉल सबस्पेसेस एंड उन सबस्पेसेस पे हम फोकस कर रहे हैं विच इज इनवेरिएंट यानी कि जहां पर कोई बदलाव ना हो, उस सबस्पेस का जो सारे इमेजेस हैं उसी सबस्पेस में जा रहा है. So this is what we mean by the invariant subspace. Now here two statements given hai. The first statement is every T as above it admits an invariant one-dimensional subspace. And दूसरा जो statement है, it says every T as above admits an invariant two-dimensional subspace. तो हमारे पास कितना कितना पॉसिबिलिटीज ऑफ इनवेरिएंट सबस्पेस मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन. अभी इस चीज को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. लेट अस जस्ट इरेज व्हाटएवर इज रिटन. यस, सो सबसे पहले हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल सबस्पेस है, तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है उस पर पहले हम थोड़ा ध्यान दे देते हैं. इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा, जो ct of x is a characteristic polynomial of the linear transformation. इसके पास at least one real root होंगे. We will have at least one real root because at this stage we need to know one thing कि अगर हमारे पास कोई भी cubic polynomial है तो उसका at least एक real root तो होगा ही होगा. So what are the possibilities of the eigenvalues of this characteristic polynomial? Let us have a look towards that. मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ct of x, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि मेरे पास एक रियल रूट हो. अगर एक ही रियल रूट है तो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे. एंड द अदर पॉसिबिलिटीज इज ऑल द रूट्स आर रियल. All the roots of this characteristic polynomial are real. Roots of characteristic polynomial is nothing but the eigenvalues. मैं उसको ले लेती हूँ as lambda 1, lambda 2 and lambda 3. Let these three be the eigenvalues of this linear operator T. अगर हम मान लें कि एक रियल रूट है एंड मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट है, तो हमारे पास इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, लेट अस सी हाउ डज दैट लुक लाइक. यहाँ पर एक रियल रूट, लेट इट बी सम लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 और लैम्डा 3, ये मान लो कि यहाँ पर इस केस में मेरा कॉम्प्लेक्स रूट्स है. सो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा एम टी ऑफ एक्स में, अगर इसको डिनोट करो तो इट इज गोइंग टू बी ऑफ द फॉर्म x माइनस लैम्डा 1 इंटू सम एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी. बिकॉज लैम्डा 2 और लैम्डा 3 जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो उन दोनों के करस्पॉन्डिंग मुझे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा. सो विच इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड दिस अगेन इट सेटिस्फाइज द कंडीशन दैट ए स्क्वायर माइनस 4b जो है इट इज लेस देन 0. दिस इज द कंडीशन व्हाट इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बात करते हैं, दैट हैज टू बी लेस देन 0.
And now the question is that why can't we write it as x minus lambda 2 into x minus lambda 3? Because यहाँ पर हमको बोला गया है रियल थ्री डायमेंशनल स्पेस। रियल थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स होंगे, it cannot be any complex numbers, and here it being the complex roots, we cannot write it this way. So इसलिए हम इसको इस प्रकार में लिख रहे हैं। Now, using the primary decomposition theorem, primary decomposition theorem हमारा क्या बोलता है कि हमारे पास अगर कोई भी एक मिनिमल पॉलिनोमियल है किसी भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो वहां पर हम वेक्टर स्पेस को हम डिवाइड कर सकते हैं, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं इनटू फर्दर द कर्नल ऑफ ईच फैक्टर्स ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल। यानी कि यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस V है इसको लिख सकते हैं कर्नल ऑफ T माइनस लैम्डा 1 I इंटू डायरेक्ट सम ऑफ कर्नल ऑफ T स्क्वायर प्लस AT प्लस BI। मैं इस वेक्टर स्पेस V को ऐसे फर्दर डिकम्पोज कर सकती हूँ यूजिंग द प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम। एंड यहाँ पर हर एक जो सबस्पेस है, वी हैव कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा 1 आई एंड कर्नल ऑफ टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस bi। इन दो सबस्पेसेस का डायमेंशन क्या होगा हमें वो देखना है। सो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा 1 आई की बात करूं तो सो दिस इज गोइंग टू बी 1। ये क्यों 1 होगा? दिस इज नथिंग बट द आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। ये हमारा कुछ नहीं बट इट इज द आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1। एंड लैम्डा 1 का अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों एक ही है। सो इसका जो डायमेंशन है वो 1 होगा। सो नाउ इसका डायमेंशन कितना होगा? वी ऑलरेडी नो दैट डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू 3 एंड ये ऊपर से डायरेक्ट सम है, डायरेक्ट सम है तो दे आर डिसजॉइंट। सो इसका जो dimension है it has to be 2। And above that we know one thing that kernel of t minus lambda I, या हम कोई भी kernel of the factor of the linear minimal polynomial हम जब भी लेते हैं, this is going to be an invariant subspace। ये एक इनवेरिएंट सबस्पेस होता है। तो यहाँ पर हमको मिल गया कि उस वेक्टर स्पेस V में, ये हम एक ही केस की बात कर रहे हैं, उस वेक्टर स्पेस V में हमें 1 डायमेंशन का एक इनवेरिएंट सबस्पेस मिल गया एंड ऑल्सो अ 2 डायमेंशन का इनवेरिएंट सबस्पेस मिल गया। सो फॉर दिस केस दिस होल्ड्स ट्रू। Now, coming to the next case, when all the roots of this characteristic polynomial of the linear transformation, if there are real, तो इसमें भी हम कुछ further cases में हम divide कर सकते हैं। So पहले देख लेते हैं कि what are the further possible cases। So now the case comes when all the roots are real। इसको हम further 3 केसेस में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो द फर्स्ट केस इज इफ ऑल द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, यानी कि मेरे पास जो 3 आइगन वैल्यूज हैं, लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 3। तो व्हेन ऑल द 3 रूट्स आर डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पर हम मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकता है? इट इज x माइनस लैम्डा 1 टाइम्स x माइनस लैम्डा 2 टाइम्स x माइनस लैम्डा 3। So in this case, using the primary decomposition theorem, we can say that the vector space V is equal to kernel of t minus lambda 1 I direct sum of kernel of t minus lambda 2 I, and it is again the direct sum of kernel of t minus lambda 3 I। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हर एक कर्नल का ये एक डायगोनलाइजेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। इन दैट केस हर एक कर्नल का मुझे एक एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा। सो हियर हर एक का डायमेंशन जो है मेरे पास 1 होगा। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट एवरी t as above admits an invariant 1 डायमेंशनल सबस्पेस। तो पहला स्टेटमेंट फिर से यहाँ पर ट्रू हो गया।
And coming to the second statement, every T as above admits an invariant two-dimensional subspace. मैं अगर कोई भी दो subspaces का direct sum ले लूं, तो if I take the direct sum of these two, kernel of T minus lambda 2I direct sum with kernel of T minus lambda 3I. So इन दोनों का जो direct sum है, ये भी एक subspace ही होगा. So this is again true. So statement A and statement B, इस केस में दोनों true हो गए. Now coming to the further two cases, for that we have to erase our entire board. तो हम यहाँ पर हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं when all the roots are real, and so there is one more possibility that हमारे पास दो आइगन वैल्यूज सेम है but it is not equal to the third आइगन वैल्यू. इस केस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है, इसको अगर हम लैम्डा मान ले, तो इट बिकम्स x माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ऑफ लैम्डा 3. एंड मान ले कि सारा आइगन वैल्यूज जो है वो बराबर है. सो हियर our characteristic polynomial, this becomes x minus lambda ka whole cube. If I take all of them is equal to some lambda. So if this is the characteristic polynomial, तो मिनिमल पॉलिनोमियल का दो और पॉसिबिलिटीज है. तो मिनिमल पॉलिनोमियल या तो हो सकता है x माइनस लैम्डा इंटू एक्स माइनस लैम्डा 3, या तो मिनिमल पॉलिनोमियल बन सकता है x माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ऑफ लैम्डा 3. इन दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी इज ओके. नाउ अगेन यूजिंग द सेम प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम, अगर हम देखें तो हाउ कैन वी राइट द वेक्टर स्पेस V? We can write the vector space V as kernel of T minus lambda I direct sum of kernel of T minus lambda 3I. सो यहाँ पर देखा जाए तो मिनिमल पॉलिनोमियल में इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, सो इट इज गोइंग टू बी अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स. एंड एट द सेम टाइम लैम्डा का जो अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है, सो द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आल्सो मस्ट बी 2. एट द सेम टाइम वी नो दैट कर्नल ऑफ t माइनस लैम्डा i, इसका जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू 2. सो इसका डायमेंशन हो जाएगा 2, एंड हियर इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो 1 है. सो हियर अगेन व्हेन वी हैव अ लुक, हमारा स्टेटमेंट्स A एंड B दोनों ट्रू हो रहे हैं. सो फॉर व्हाटएवर द केसेस वी हैव सीन, इन ईच ऑफ द केस स्टेटमेंट A एंड स्टेटमेंट B दोनों ट्रू हो रहे हैं. नाउ इट्स टाइम वी सी द लास्ट केस. नाउ here the three possibilities are मिनिमल पॉलिनोमियल या तो x माइनस लैम्डा हो सकता है, या तो मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर हो सकता है, या तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो है x माइनस लैम्डा का होल क्यूब हो सकता है. तो हर एक केस में अगर हम इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म देखें तो इट इज समवेयर लाइक दिस. यहाँ पर तो इट इज डायगोनलाइजेबल, सो हर जगह लैम्डा आएगा. हियर मिनिमल पॉलिनोमियल अगर x माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर है तो 2 क्रॉस 2 का एक जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा. तो लैम्डा 1 0 लैम्डा एंड दिस इज वन मोर लैम्डा. एंड x माइनस लैम्डा का होल क्यूब का अगर देखें तो यहाँ पर हमको 3 क्रॉस 3 का एक जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा. सो इट इज समवेयर लाइक दिस. ये है. नाउ इफ आई सी इन ईच ऑफ द केसेस, इन द फर्स्ट केस हम एक बात जानते हैं कि हर एक जॉर्डन ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग जो भी सबस्पेस बनेगा वो एक इनवेरिएंट सबस्पेस बनेगा. सो यहाँ पर मुझे डायमेंशन 1 का सबस्पेस मुझे मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं दो जॉर्डन ब्लॉक्स को एक साथ लूं, मतलब दो सबस्पेसेस का डायरेक्ट सम लूं, वो भी एक invariant subspace ही बनेगा. So here in the first case again I have statement A and statement B दोनों true है. When it comes to the second case, मुझे 2 क्रॉस 2 का एक जॉर्डन ब्लॉक मिल रहा है एंड 1 क्रॉस 1 का भी एक जॉर्डन ब्लॉक मिल रहा है. तो अगेन इट हैज अ 2 वेरिएंट एंड इट आल्सो हैज अ 1 वेरिएंट 1 डायमेंशनल सबस्पेस. तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ट्रू है. नाउ कमिंग टू द
केस नंबर 3। तो यहाँ पर मुझे, मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर एक 2x2 का एक जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है। सो यहाँ पर जो 2x2 का जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है, वहां से हम बोल सकते हैं कि मेरे पास एक 2 डायमेंशनल इनवेरिएंट सबस्पेस बनेगा। नाउ इफ आई सी using the primary decomposition theorem, v equals to कर्नल ऑफ t माइनस लैम्डा i का होल क्यूब है। तो इस टोटल कर्नल का जो डायमेंशन है, दिस इज नथिंग बट 3। तो मेरे पास है डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t माइनस लैम्डा i का होल क्यूब, ये हमेशा होगा 3। एंड एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि यहाँ पर एक रियल रूट तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, एंड वी आर टेकिंग द रियल रूट्स। सो मैं कोई भी एक आइगन वेक्टर लेके, इसका जो 3 आइगन वेक्टर्स निकलेंगे यहाँ पर, मैं अगर इस कोई भी एक आइगन वेक्टर लूं एंड उस आइगन वेक्टर के साथ में जो भी सबस्पेस मैं जनरेट करूंगी, वो एक 1 डायमेंशनल सबस्पेस होगा। सो यहाँ पर इस केस में मेरे पास 3 जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर्स मिलने वाले हैं। उनमें से हम कोई भी एक आइगन वेक्टर को लेकर पूरा सबस्पेस को अगर हम जनरेट करें, तो वो एक 1 डायमेंशनल सबस्पेस बनेगा। सो इवन हियर इन दिस केस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, मतलब स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, दोनों ट्रू हैं। सो फाइनली बोथ द स्टेटमेंट्स आर द ट्रू स्टेटमेंट्स। होप आप सबको ये सोल्यूशन समझ में आया है। थैंक यू।